मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। लगातार जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर चर्चे में बने रहे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां आज जन सुराज पार्टी की कोर कमेटी बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता खुद मनोज भारती कर रहे थे। हालांकि इसमें कई मुद्दे उठाए गए और पक्ष विपक्ष के बीच तमाम मुद्दों का घेराव भी जारी हुआ। लेकिन इस बीच जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की टीम ने आज जो बड़ी बातें, बड़ी प्रस्ताव रखी है, वो चर्चाएं काफी तेज है। राजनीतिक पहलुओं से देखा जाए तो कई मुद्दों के विकास का एक नया नजरिया देखने को मिल रहा है। तो आज उन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त क्षितेश जी मौजूद है। क्षितेश जी, जैसा कि जन सुराज की पार्टी की आज कोर कमेटी बैठक हुई और ये बैठक काफी सफलतापूर्वक हुई है, जिसकी अध्यक्षता खुद मनोज भारती करते नजर आ रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है। देखिए, ये कोर कमेटी की पहली बैठक रही। बैठक बहुत सफल रहा। इसको खासकर बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि आने वाले बिहार विधानसभा में पार्टी की मुख्य भूमिका क्या होगी, किस तरीके से कैंडिडेट को उतारा जाएगा और किन किन कड़ियों पे खास ध्यान रखा जाएगा। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर किया गया था। इसमें प्रवक्ता को भी बनाने की बातचीत की गई कि 10 प्रवक्ता बनाए जाएंगे। साथ ही कोर कमेटी के सदस्यों को भी बढ़ाया गया और पार्टी का आधिकारिक तौर पे एक सिंबल भी दिया गया। सिंबल के तौर पे आपको बता दूं कि महात्मा गांधी के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी तस्वीर साझा कर और आधिकारिक सिंबल के रूप में दिया गया। तो कहीं ना कहीं जन सुराज की पार्टी की तो हमेशा से हम तस्वीरें देखते नजर आते हैं, उनके पोस्टर पर गांधी जी हमेशा से नजर आते हैं। लेकिन इस बीच डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीरों को दिखाना, क्या लगता है आपको, इसे राजनीतिक पहलुओं से देखा जा सकता है? देखिए, बिल्कुल इसे राजनीतिक पहलुओं से जोड़ा जा सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देखिए गांधी जी के सिद्धांत पे चलने वाले बहुत नेता हैं, ठीक है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अगर आप जोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप किसी खास वर्ग को अपनी ओर आकर्षित करने की भी कोशिश कर रहे हैं। एक बात यहाँ सवाल उठता है क्षितेश जी, हमेशा से जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर तो लगातार महात्मा गांधी के विचार, क्षितेश जी, लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि हमेशा से जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के देखा गया है कि वो गांधी जी के विचारों पर प्रवाह को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इस बार भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें जोड़ना और साथ में उनकी विचारधाराओं को आगे बढ़ाना, क्या प्रस्तुत करना चाहते हैं वो? देखिए, इसमें तो कुछ खास नहीं कह सकते, लेकिन राजनीति के लिए बहुत अहम भूमिका निभाई गई है, क्योंकि गांधी जी से मान के चलिए कि पूरा देश उन पे नाच करता है और भीमराव अंबेडकर को जोड़ना संविधान को जोड़ना के बराबर है, जोड़ने के बराबर है। साथ ही एक खास वर्ग को इससे एड ऑन भी किया जा सकता है। अगर राजनीति के रूप में देखें तो भीमराव अंबेडकर को लेकर अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो उनसे प्रभावित होते हैं। उनका नाम ही अगर चुनाव में अगर आप उपयोग कर दिए तो कई जगहों पे आपका वोट बैंक भी प्रभावित होता है। लेकिन इस बीच जो जन सुराज पार्टी है इन दिनों खूब उभर कर सामने आ रही है। कई लोगों का उसमें जुड़ना भी काफी चर्चे में रहा है। हालांकि जन सुराज अभी पार्टी काफी मजबूती के साथ मार्केट में अपना दाव खेल रही है। आज की जो कोर कमेटी बैठक हुई है, इसमें कितने सदस्य जुड़े हैं? हम चाहते हैं कि आप जनता से वो भी हमें देखिए। कोर कमेटी में पहले लगभग 121 थे, आज उसे 151 के आसपास कर दिया गया है। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अभी तक हमारे टोटल सदस्य 1 करोड़ से ज्यादा जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो आपको बता दें, इस बैठक की मुख्य जो भूमिका थी कि बिहार विधानसभा को किस तरीके से निकाला जाए, साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट को कब टिकट दिया जाए, इस पे भी बातचीत की गई। मई जून में उन्होंने बताया। साथ ही गांधी मैदान में उन्होंने एक बड़ा जनसभा का भी आगाज कर दिया है, जो जनसभा विपक्ष के कई मुद्दों पे घेरने की कोशिश करेगा। साथ ही बिजली बिल का जो प्रीपेड मीटर को लेकर चल रहा है, उस पे भी उन पे कटाक्ष करते हुए और भ्रष्टाचार को जोरदार तरीके से और लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल हो जाता है, जिस तरह से गांधी मैदान खूब चर्चे में रहता है, इन भी तो जितने भी विवाद के मामले सामने आए वो सारे धरना प्रदर्शन गांधी मैदान के आसपास ही इधर गिद्र ही होता रहा। हालांकि गांधी मैदान का जिक्र अब जन सुराज पार्टी भी कर रही है, यानी जनसभा को संबोधित करने के लिए वो भी गांधी मैदान ही चुने। यानी कहीं ना कहीं बिहारियों को एकदम एकजुटता के साथ और आकर्षण करने का एक जरिया बना लिया जन सुराज पार्टी भी। ये जो जनसभा होने वाला है और मान लीजिए धरना होने वाला है और प्रदर्शन होने वाला है, ये विपक्ष को कहीं ना कहीं करारा टक्कर देगा और इसका परिणाम 2025 विधानसभा में जरूर देखने के लिए मिलेगा। स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर तो हमेशा से नीतीश कुमार की कई सरकार पर सवाल उठते गए। स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर नीतीश कुमार का घेराव भी जबरदस्त हुआ, लेकिन अब जन सुराज पार्टी की तरफ से स्मार्ट मीटर को करप्शन से जोड़ा जा रहा है, इसे आप किस तरह से देखते हैं?
देखिए, आज की जो बैठक हुई उसमें प्रीपेड मीटर को भी लेकर चर्चा किया गया। तो प्रीपेड मीटर पे जी बिहार के जो ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उनको करप्शन के मामले में संलिप्त बताया गया। साथ ही जी करप्शन को लेकर सरकार क्या कुछ स्टैंड ले रही है, इस पे भी उन्होंने जिक्र किया। जी। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि आज जन स्वराज पार्टी की कोर कमेटी की बड़ी बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता खुद मनोज भारती करते रहे, लेकिन इस बीच कई ऐसे मुद्दे उठाए गए जो सरकार से जुड़े हैं। अगर बात किया जाए स्मार्ट प्रीपेड मीटर को, जिसको लेकर हमेशा से नीतीश कुमार का घेराव हुआ, इसे भी करप्शन से जोड़ा गया। जन स्वराज पार्टी में यह भी दावा किया जा रहा है कि 1 करोड़ से अधिक लोग इसकी सदस्यता ले चुके हैं, यानी जन स्वराज में लोगों का शामिलता काफी जोरों शोरों से दिख रही है। इस बीच एक और बात खुलकर सामने आई कि अब गांधी मैदान में जनसभा को संबोधित करेगी, हो सकता है मार्च या फरवरी से, यानी कि अब जन स्वराज भी वोट बैंक साधने की हर एक पहल जारी कर रही है। आपको बता दें कि ये जो आज की जो कोर कमेटी की पहली बैठक रही, ये खासकर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक आवाज था, एक बिगुल थी, विपक्ष को एक संदेश था कि वो सख्त और सशक्त हो जाएं और तैयार हो जाएं। कहीं ना कहीं जनसुराज अब राजनीति की कई कड़ियों को मजबूत करेगी, साथ ही विपक्ष को एक बड़ा झटका भी देने वाली है इस जनसभा के माध्यम से। अब देखने वाली बात हो जाएगी कि जनसभा की तो बात हो गई, लेकिन जिस तरह से जन स्वराज की ये बड़ी बैठक, कोर कमेटी बैठक हुई है, इसका रिजल्ट क्या निकलता है, पक्ष और विपक्ष पर इसका कितना असर डालता है, देखने वाली बात हो जाएगी। तब तक के लिए आप यूं ही बने रहिएगा। एक न्यूज़ 24 पर इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद।